तृतीय अध्याय में सर्वप्रथम अधोलोक का वर्णन किया शुरू के 6 सूत्रों में। इसके पश्चात मध्यलोक का वर्णन करते हुए जम्बूद्वीप, अड़ाईद्वीप और जम्बूद्वीप के पर्वत, तालाब आदि क्षेत्रों का विस्तार सा वर्णन किया गया। देखते हैं। सर्वप्रथम अधोलोक की 7 पृथ्वियाँ, 7 भूमियाँ जिनके अंदर नरक अवस्थित हैं, तो रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा, ये 7 भूमियाँ हैं। जो 7 भूमियाँ प्रत्येक भूमि के नीचे बलय, बात बलय जिन्हें कहते हैं, द लेयर ऑफ एयर, उनके माध्यम से ये इनको आधार मिला हुआ है। और प्रत्येक के नीचे फिर आकाश है। मानो ये पृथ्वी है, उसके नीचे 3 बलय के लेयर हैं, घनोदधि बलय, घनवात बलय और तनुवात बलय। फिर उसके नीचे आकाश। तो घनाम्बु बात बाताकाश प्रतिष्ठा, आकाश की प्रतिष्ठा अर्थात आकाश के आधार से वे स्थित हैं। सप्ताह ये 7 हैं और अधो अधा मतलब एक के नीचे एक हैं। क्रमशः इस प्रकार इनको जानना चाहिए। इन्हें बहुत विस्तार से, बहुत सुंदर मॉडर्न टेक्निक के रूप में इन्हें सारा विस्तार इनका आपको मैप के माध्यम से और डायग्राम्स के माध्यम से बनाकर भी समझाया गया है, जिसकी रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में सेंड कर दी गई है। अब आपको अपना सदुपयोग समय का उसमें करके और अपनी कॉपी पर इन्हें परमानेंट बना के रख लेना है। उन नरक में बिल कितनी है? तो कहते हैं उन नरकों में 30, यहाँ पे पीछे एक शब्द आया है, शत सहस्राणी मतलब लाख, शत मतलब 100, सहस्राणी मतलब 1000, 100,000 मतलब लाख। तो 30 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख और 5 कम 1 लाख और अंतिम 7वें नरक में केवल 5 बिल हैं। ऐसे टोटल मिलाने पर 84 लाख बिल होते हैं, जिनमें नारकी जीव निवास करते हैं। ये उनके निवास स्थान हैं। उन नरकों की स्थिति कैसी है? तो कहते हैं नारकी हमेशा अशुभतर लेश्या वाले, अशुभतर परिणामों वाले, अशुभतर देह वाले, अशुभतर वेदना वाले और अशुभतर विक्रिया वाले होते हैं। हर चीज उनकी खोटी खोटी ही होती है। परस्परोदीरित दुखा, और वे आपस में एक दूसरे को दुख देते हैं। आपस में एक दूसरे के साथ मारा पीटी और अन्य कार्य करके एक दूसरे को दुख देना उनका प्रमुख कार्य है। और क्या करते हैं? तो संक्लिष्ट परिणाम वाले जो असुर कुमार जाति के देव हैं, मुख्य रूप से अम्बावरीश जाति के देव, उनके द्वारा इन्हें तीसरी पृथ्वी तक दुख उत्पन्न कराया जाता है। अर्थात वे वहाँ पर जाते हैं और आपस में एक दूसरे को भिड़ाते हैं, उन्हें पूर्व की बातें याद दिलाकर कुअवधि ज्ञान के माध्यम से उनको आपस में झगड़ाते हैं। उन नरकों में उत्कृष्ट स्थिति क्या है? तो सूत्र नंबर 6 में कहते हैं उन नरकों में 1 सागर, 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर और 33 सागर की उत्कृष्ट स्थिति पाई जाती है। जगन स्थिति यद्यपि यहाँ नहीं दी, लेकिन अगले अध्याय में वो देंगे, तो अपन को ध्यान रखना है कि पहले नरक में 10,000 वर्ष है और बाकी नरक में आगे आगे जो पहले नरक की उत्कृष्ट है और दूसरे की जघन्य है, इस प्रकार उसमें लगाते जाएंगे तो वह 7 नरक की बन जाएगी। और बीच की मध्यम आयु तो 10,000 से लेकर 1 सागर के बीच तक की जितनी भी आयु संभव है, इतनी आयु वे नारकी जीव वहाँ बांधते हैं, बांधकर वहाँ रहते हैं। फिर यहाँ तक यह नरक का वर्णन हुआ। आगे मध्यलोक का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उन सारे के सारे असंख्यात द्वीप समुद्रों के बीच में बीचों बीच एक अद्भुत अनुपमेय स्थान है, जिसका नाम है जम्बू द्वीप।
वह जम्बूद्वीप लवण समुद्र से चारों ओर से घिरा हुआ है और वह ऐसे शुभ नाम वाले जम्बूद्वीप, धात्कीखंड, पुष्करार्ध आदि आगे बढ़ते हुए स्वयंभू रमण पर्यंत असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र वहाँ पर हैं। वे कैसे हैं? तो कहते हैं द्वीर द्वीर विस्कम्भः पूर्व पूर्व परिक्षेपणो वलयः कृतयः। वे एक दूसरे को दुगनी विस्तार वाले हैं और वलय के आकार में घेरे हुए हैं, मतलब एक दूसरे को वलय के आकार में घेरते हुए, वलय मतलब चूड़ी के आकार में एक दूसरे को घेरते घेरते और एक दूसरे से दुगनी दुगनी, मतलब जम्बूद्वीप से दुगना लवण समुद्र, लवण समुद्र से दुगना धात्कीखंड, उससे दुगना कालोदधी, उससे दुगना पुष्करवर द्वीप, उससे दुगना पुष्करवर समुद्र। इस प्रकार ये एक दूसरे से दुगनी दुगनी होते हुए चले जाते हैं और उनके बीचों बीच तन्मध्य उन सब असंख्यात द्वीप समुद्रों के बीचों बीच मेरु एक नाभि के समान जिसमें स्थित है, वह एक गोल वित्त के समान, वित्त मतलब सर्किल, सर्किल आकार में 1,00,000 योजन प्रमाण का जम्मू द्वीप है। ये विशेष ध्यान रखना है कि जम्मू द्वीप अकेला 1,00,000 योजन प्रमाण सर्किल के आकार में है, जैसे आपकी थाली है, और बाकी सब उसको घेरे हुए चूड़ी के आकार के वलयाकृतियां, वलय के आकार के हैं। ये इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि बहुत सारी बार कंफ्यूजन हो जाता है कि इन द्वीप समुद्रों का आकार कैसा है। तो केवल जम्मू द्वीप का आकार वित्त के समान अर्थात सर्किल है, थाली के समान, और बाकी सबका आकार चूड़ी के आकार, कंगन के आकार या टायर का जो बाहरी हिस्सा है उसके आकार के हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कहते हैं सूत्र नंबर 11 में कि इसको विभाजित करने वाले 6 पर्वत हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर हिम्मन, महाहिम्मन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी, ये शिखरिण या शिखरी उसका नाम है। ऐसे ये 6 पर्वत हैं जिनके माध्यम से वह 7 क्षेत्रों में विभक्त हो जाता है। वे 7 क्षेत्र कौन से हैं? तो सूत्र नंबर 10 भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत, ऐरावत, ये 7 क्षेत्र हैं। अब ये जो 6 पर्वत कहे थे इनके बारे में बतलाते। तो ये 6 पर्वत कैसे कलर के हैं? तो पहला हेम अर्थात सोने के समान, दूसरा अर्जुन मतलब चांदी के समान, तीसरा ये उसमय हैं मतलब उस कलर के हैं, उस रंग के हैं, तपनीय अर्थात तपे हुए सोने के समान रेडिश गोल्ड हैं। उसके बाद बैड्यूर मतलब नीले मोर के कंठ के कलर के हैं। उसके बाद रजत मतलब चांदी की, और हेम मतलब स्वर्ण के कलर के हैं। इनकी और क्या विशेषता है? तो कहते हैं मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्तारः, ये ऊपर और नीचे मध्य में तीनों स्थान पर तुल्य विस्तार वाले हैं। मतलब ये पर्वत ऐसे नहीं हैं, ये पर्वत ऐसे हैं दीवाल के समान, और इनके पार्श्व भागों में अर्थात दोनों स्थानों पर मणियों से खचित हैं, अर्थात इनमें मणियां जड़ी हुई हैं। और क्या विशेषता है? इन पर पर्वतों पर ऊपर विशाल विशाल यहाँ पर तालाब बने हुए हैं। पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक नाम के एक पर्वत के ऊपर एक विशाल सरोवर है। इन सरोवरों की क्या विशेषता है? तो कहते हैं ये इनमें से जो पहला पद्म नाम का सरोवर है वह 1000 योजन लंबाई वाला और 500 योजन चौड़ाई वाला है। बाकी सब इससे दुगनी दुगनी विधि क्षेत्र तक लगानी, फिर उसके बाद उत्तरा दक्षिण तुल्य इस प्रकार लगाना, और 10 योजन अवगाह और 10 योजन गहराई वाले हैं। तन्मध्य उनके मध्य में बीच में योजनम पुष्करम 1 योजन का पुष्कर है अर्थात कमल है। उस कमल में क्या विशेषता है? तो कहते हैं तन्निवासन्यो देव्यः श्री ह्री धिति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः, उनमें निवास करने वाली देवियां हैं जो श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि और लक्ष्मी हैं।
जो एक पल्ल की स्थिति वाली हैं, और ससामानिक परिषद का, ये सामानिक और परिषद जाति के देवों की एक प्रकार से अधीनस्थ देवियां हैं। ये उनकी ग्रह सौमिनी देवियां नहीं हैं, अपितु उनके अधीन हैं। बस इतना यहाँ पे विशेष जानना। और ये सूत्र नंबर यहाँ पे 18 में यही कहा, तद्द्विगुण द्विगुणा हृदः पुष्कराणी च, वे तालाब और पुष्कर दुगने दुगने हैं। अब यहाँ पर प्रत्येक तालाब से कुछ नदियाँ निकली हैं, जिनके विषय में कहते हैं पहले तालाब से 3 नदियाँ और अंतिम तालाब से 3 नदियाँ, और बीच के 4 तालाबों से 2-2 नदियाँ निकली हैं। गंगा, सिंधु, रोहित, रोहिताश्या, हरित, हरिकांता, हरित हरिकांता, शीता शीतोदा, नारी नरकांता, स्वर्णकूला और रूपकूला, रक्ता और रक्तोदा। ये इनमें से द्वयोर्द्वयो पूर्वः पूर्वगः, इन दो में से ये जोड़ी है गंगा और सिंधु, इनमें से पूर्व मतलब पहली वाली पूर्वगः पूर्व दिशा की ओर बहती है। इससे नियम ये बन गया कि शेषास्तु परगः, और बाद वाली पश्चिम की ओर बहती है। प्रत्येक नदी की कुछ सहायक नदियां भी हैं। तो पहली गंगा और सिंधु के विषय में बतलाते हैं कि ये पहले जोड़े की 14,000 नदियां सहायक नदी हैं। फिर आगे उसमें वही क्रम दुगना दुगना लगाते जाना। अब आते हैं भरत क्षेत्र के विषय में। भरत क्षेत्र जो पहला क्षेत्र है और जहां वर्तमान में हम निवासरत हैं, तो उसके विषय में कहते हैं भरतः षड्विंशति पंचयोजन शतविस्तारा षट्चैकोनविंशति भागा योजनस्य। यह जो भरत क्षेत्र है यह उस जम्मू द्वीप का 190वां भाग है, इसलिए यह उसके 1,00,000 योजन प्रमाण में से 126 6/19 भाग प्रमाण है। इसको आपको चार्ट के माध्यम से विशेष बतलाया था कि किस प्रकार इसकी काउंटिंग करके और इसका हिसाब निकालना है। फिर एक बार और पुनः जब अपन इसको रिवाइज करेंगे तब आपको एक बार और बता देंगे। फिर भी यदि आप चाहें तो एक सर्किल बनाएं, उस सर्किल में 6 लाइन खींच दें और फिर प्रत्येक पर एक एक नंबर रखें। क्षेत्र का 1 नंबर, उसका दुगना लाइन पर्वत पर, ऐसे करते हुए जाएंगे और फिर उन सबका टोटल करेंगे तो 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64। फिर वहां से काउंट करेंगे तो 32, 16, 8, 4, 2, 1, सबको टोटल करेंगे, टोटल निकलेगा 190। और भरत क्षेत्र 1 नंबर पर तो निकलेगा 1, तो 190वां भाग। अब इस 190 को उस 1,00,000 में यदि गुणित कर भाग देंगे, डिवीजन करेंगे, तो आपका आंसर निकलेगा जो यहाँ पर दिया हुआ है 526 6/19 भाग। ठीक है, चलिए आगे। तद्द्विगुण द्विगुण विस्तारः वर्षधर वर्षा विधेयांतः उत्तर दक्षिण तुल्यः। जो आपको पहले बता दिया कि विधेय तक तो ये सारी रचनाएं दुगनी दुगनी होती हैं और उस तरफ उत्तर में दक्षिण के समान, दक्षिण में उत्तर के समान जाननी चाहिए। अब आगे क्षेत्रों में क्या हमेशा कौन सा काल या किस प्रकार की स्थिति है, तो अब 3 सूत्रों के माध्यम से उसे बतलाते। भारत और ऐरावत में निरंतर वृद्धि और ह्रास होता रहता है, जो 6 समय के रूप में उत्सर्पणी और अवसर्पणी में विभक्त है। 6 काल उत्सर्पणी के होते हैं, 6 काल अवसर्पणी के होते हैं। उत्सर्पणी में सब कुछ वृद्धि को प्राप्त होता है और उत्सर्पणी में सब कुछ घटता घटता चला जाता है। ताभ्याम अपरा भूमियों अवस्थिता, और इनके अलावा अन्य भूमियां अवस्थित हैं, अर्थात उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होता। भरत और ऐरावत को छोड़कर बाकी जो 4 भूमियां और बची, क्योंकि विधेय के विषय में आगे आचार्य स्वयं बतलाएंगे, तो बीच की जो हरिवर्षक और उस तरफ आप जाएंगे तो वो 2 क्षेत्र, और इन 6 में एक तो हेमवत और एक हरि, रम्यक और हैरण्यवत, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भोग भूमियां स्थित हैं। फिर कहते हैं 1, 2 त्रिपल्योपमस्, हाँ उसके विषय में आगे सूत्र कहते हैं 29 नंबर। 1, 2 त्रिपल्योपमस्थितियो हेमवतक हारिवर्षक देव कुर्वकः।
तथोत्तरः, उसी तरह उत्तर में भी जानना। तो यहाँ पे हेमवतक, हरि और देवकुरु, इनमें जघन्य, मध्यम और उत्तम भोग भूमि है। इसी प्रकार उस तरफ भी लगाएंगे तो उस तरफ भी इसी प्रकार से घटित करने पर जो क्षेत्र उत्तर, ये उत्तर का हो, दक्षिण का हो गया, उत्तर में इसी प्रकार घटित करेंगे तो रम्यक, हैरण्यवत जघन्य भोग भूमि, रम्यक मध्यम भोग भूमि और उत्तर कुरु उत्कृष्ट भोग भूमि। इस प्रकार ये भोग भूमियाँ हैं। 6 यहाँ हुई, 12 इससे दुगनी धात्की खंड में और उससे ही उतनी ही 12 पुष्करार्ध की, तो टोटल मिलाकर 30 भोग भूमियाँ बन जाएंगी। विधेयेषु संख्येय काला, और विधेय क्षेत्र जो शेष रह गया वहाँ पर असंख्यात वर्ष अर्थात चतुर्थ काल सदा बना रहता है। वहाँ संख्येय काल अर्थात संख्यात वर्ष के मनुष्य होते हैं। भरतस्य विषकंभो जम्बूद्वीपस्य 90 शतभागा, और जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र का विस्तार 190वां हिस्सा है, जो अभी आपको बतला दिया। द्वि धात्की खंडे, और इससे जो वह धात्की खंड है उसकी रचना जम्बूद्वीप से एग्जैक्ट दुगनी है। इसको भी चित्र के माध्यम से आपको बतलाएंगे। पुष्करार्धेच, और पुष्कर के आधे भाग में भी धात्की खंड के समान रचना है। प्रांग मांसोत्तरान मनुष्या, और इसके बीचों बीच एक मांसोत्तर नाम का पर्वत है जिसके बाहर मनुष्य नहीं जा सकते। मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं, एक आर्य और एक मलेच्छ। भरत, ऐरावत और विदेह, इन तीनों स्थानों पर कर्म भूमियाँ हैं, ऐसा इसको विशेष रूप से जानना। ये कर्म भूमियाँ भी टोटल संख्या में 170 हो जाती हैं। इनको विस्तार कर देंगे और सामान्य से देखेंगे तो ये भी 30 हैं। भरत, ऐरावत और विदेह, तो टोटल ये 15 होती हैं, 5 5 5 करके। और फिर जो विदेह क्षेत्र है उस विदेह क्षेत्र की 32 नगरियां हैं, तो 32 नगरियों को 5 से इंटू करने पर 160 वो, 5 भरत और 5 ऐरावत, तो 170 कर्म भूमियाँ होती हैं जहाँ तीर्थंकर भगवान जन्म लेते हैं, जब वहाँ से जीव मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अब कहते हैं उत्कृष्ट आयु, तो मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु 3 पल्ल और जघन्यायु अंतर्मूर्त होती है। इसी प्रकार त्रियंचों की भी उत्कृष्ट आयु 3 पल और जघन्यायु अंतर्मूर्त होती है। इति तत्वार्थसूत्रे मोक्षशास्त्रे 3 अध्यायाय नमो नमः।